अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बदलते रंग में आपकी मेज़बान सोनिया असलम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम कोरोना लॉकडाउन के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल गफ़ार महर मौजूद हैं। जी अब्दुल गफ़ार महर, हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत काफ़ी परेशान है। लॉकडाउन काफ़ी अरसे से चल रहा है, जिस वजह से माशियत पाकिस्तान की तबाह हो रही है। गरीब तबका इंतहाई बेरोज़गारी का शिकार हो चुका है। हर तरफ फाका कशी का सिलसिला है। हुकूमत की तरफ से एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया गया और मुखिर हजरात भी आए मैदान में, लेकिन बेरोज़गारी की इंतहा हो चुकी है, जिस वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इमरान खान ने अवाम की परेशानी को देखते हुए कारोबारी तबके की आवाज़ें उठ रही हैं, उनको देखते हुए उन्होंने नरमी का फ़ैसला किया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो उन्होंने अपने हिसाब से नरमी का फ़ैसला एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन कोरोना उधर से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वबा में शिद्दत से इजाफ़ा हो रहा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक होगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को इस तरफ भी देखना होगा जहाँ उन्होंने नरमी की है, दूसरी तरफ उनको कोरोना की बढ़ती हुई बीमारी की तरफ भी देखना होगा कि ये किस तेज़ी के साथ बढ़ रही है। नरमी अपनी जगह, लेकिन अगर ये वबा पाकिस्तान में फैल जाती है तो इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी, कोरोना लॉकडाउन में मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत का क्या किरदार रहा है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अच्छा इक़दाम उठाया। एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया, मैसेज के ज़रिए आवाम को पैसे मिले और आवाम को अब भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो सफ़ेद पोश तबका है या मुखिर हजरात हैं, वो भी सफ़ेद पोश तबके की मदद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक कुछ खामियाँ बाकी हैं। एहसास प्रोग्राम में अभी तक कुछ लोगों को पैसे नहीं मिले, तो इस वजह से आवाम को मुश्किलात में अभी तक काफ़ी इजाफ़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि एहसास प्रोग्राम में जो भी कमी कोताही है उसको पूरा करना होगा। अगर इमदाद हुकूमत कर रही है तो उसमें जो भी लोग हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, उनकी मदद करना होगी। जो बेरोज़गार हैं, इंतहाई बेरोज़गारी की हालत में फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, हुकूमत को उनका सोचना होगा, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम इंतहाई गरीब है, गरीब तबका है। बेरोज़गारी की जो फ़िज़ा है वो इंतहाई पूरे मुल्क में फैली हुई है, जिस वजह से आवाम और जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। कोरोना लॉकडाउन में मुतासरीन के लिए अवामी नुमाइंदों की तरफ से इमदाद के हवाले से क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि दुख की इस घड़ी में मुखिर हजरात ने बहुत अच्छा ताउन किया। जितना हो सका उन्होंने आस पास जो उनके गरीब लोग थे, जो दिहाड़ीदार लोग थे, उनकी मदद की, क्योंकि इसमें पूरा पाकिस्तान बंद है, हर बंदे की इमदाद नहीं की जा सकती। मुखिर हजरात ने और जो कारोबारी तबके के लोग थे, जो भी साहब हैसियत थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मुतासरीन की मदद की जाए। कहीं ऐसे भी इलाके हैं जहां अभी तक इमदाद नहीं मिली। मैं समझता हूं कि जो मुखिर हजरात हैं उनको उनकी तरफ देखना होगा। अवामी नुमाइंदों ने भी अच्छा किरदार अदा किया है और अब तक वो कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है। बाज़ अवामी नुमाइंदे हैं जिनके कानों में अभी तक जून नहीं रेंगी, वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जो नहीं कर रहे उनको चाहिए कि वो मुस्तहिक़ अफराद की मदद करें। कोरोना लॉकडाउन में पाक फ़ौज, पुलिस और डॉक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज ने हमेशा पाकिस्तान में कोई भी दुख की घड़ी आई, कोई आफत आई, हमेशा पाक फ़ौज ने अच्छा किरदार अदा किया। डॉक्टर्स पे ये जो पहली दफ़ा ये इम्तहान था, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में काम किया और हलाकतें भी हुई, डॉक्टर्स हलाक भी हुए, उसमें जो उनके स्टाफ थे वो भी हलाक हुए। मैं समझता हूँ कि उनकी खिदमात को जितना खराज तहसीन पेश किया जाए बहुत कम होगा। और बात की पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया और अब तक वो आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फ़ौज भी मैदान में है, डॉक्टर्स भी मैदान में हैं, पुलिस भी मैदान में है, लेकिन जो कारोबारी लोग हैं, जो आवाम है, वो अपने घरों में महफूज होने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, उनको समझाने के लिए, उनको रोकने के लिए पुलिस, पाक फ़ौज अपना किरदार अदा कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम अफराद का जो डॉक्टर्स हैं या पुलिस है, पाक फ़ौज का किरदार मिसाली रहा है, उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार महर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। नाजरीन, इंशाल्लाह अब अगले प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।